नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे परिवार में, फैमिली में होने वाले उस असमंजस के बारे में जो बच्चे को लेकर पैदा होता है। बच्चे के विकास यानी उसकी डेवलपमेंट को लेकर पैदा होता है। बच्चा किस समस्या का सामना कर रहा है, किस मुश्किल का सामना कर रहा है, कब और क्या हमें करना चाहिए, ये हमें मालूम नहीं होता है। आज हम बात करेंगे कि अगर हमें बच्चे में किसी भी तरह की कोई मुश्किल या प्रॉब्लम नज़र आती है तो हम क्या कर सकते हैं, कब कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात आती है कि बच्चे में उन सिम्टम्स को पहचानना जो इशारा करते हैं कि बच्चे में किसी प्रकार का कोई विकासात्मक दोष यानी कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जैसे कि ऑटिज्म। यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हम बच्चे के डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की पहचान कैसे करें। तो दोस्तों, आप और हम सब जानते हैं कि बच्चा किस उम्र में क्या करता है। अगर हम नहीं जानते हैं तो हमें ये जानना चाहिए। बच्चा 6 महीने में बैठने लगता है, 8 महीने में खड़ा होने लगता है, 10 महीने में पकड़कर चलने लगता है और लगभग 12 महीने में इंडिपेंडेंट चलना शुरू कर देता है, दौड़ना शुरू करता है। 1 साल की उम्र में वो एक मीनिंगफुल वर्ड यानी कि अर्थपूर्ण शब्द बोलता है, जैसे मम्मी, पापा, दादा, नाना, जो भी उसके वातावरण में उसको सिखाया गया होगा, उसके एनवायरनमेंट ने, उसकी फैमिली ने उसको सिखाया होगा, वो शब्द, वो वर्ड वो बच्चा बोलना शुरू कर देता है। इसी प्रकार वो 3 महीने की अवस्था से अपने फैमिली के मेंबर को पहचानना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उनको देखकर मुस्कुराना, उनकी तरफ हाथ बढ़ाना शुरू करता है और ये विकास, ये डेवलपमेंट उम्र के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। और ये डेवलपमेंट, ये विकास हर क्षेत्र में, हर एरिया में एक साथ होता है। एक साथ से आशय चलना भी सीखता है, सुनना बोलना भी सीखता है, काम करना भी सीखता है, सामाजिक संबंध बनाना भी सीखता है, यानी कि सारे एरियाज में एक साथ डेवलपमेंट होता है। अब अगर हमें ये मालूम हो कि 1 साल का बच्चा क्या कर सकता है और हमारा बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमें इस पर नज़र रखनी चाहिए। 2 साल का बच्चा क्या कर सकता है, उसका शब्दकोश कितना होता है यानी कि वोकेबलरी पावर कितना होता है, वो हमें मालूम होना चाहिए। अगर हमें मालूम है तो हम बच्चे के डेवलपमेंट पर नज़र रख सकते हैं। और जब हम बच्चे के डेवलपमेंट पर नज़र रखते हैं तो हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है कि हमारा बच्चा क्या नहीं कर रहा है। हमारा बच्चा जो नहीं कर रहा है वो क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ से शुरू होता है हमारा सफ़र। यहाँ से शुरू होता है हमारा ये जानना कि क्यों नहीं कर रहा है। और अगर हम इस सफ़र को जल्द से जल्द ख़त्म कर लेंगे तो हमारे बच्चे का जीवन, हमारा जीवन या हमारी ज़िंदगी, हमारे बच्चे की ज़िंदगी सुकून से गुजर सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले आपको इस सफ़र के 4 हिस्से यानी कि 4 स्टेजेस के बारे में बताएंगे। पहला जो हिस्सा है वो है अर्ली आइडेंटिफिकेशन यानी शीघ्र पहचान या जल्द से जल्द पहचान। अब यहाँ शीघ्र पहचान या अर्ली आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि जैसे ही हमने देखा हमने पहचान लिया, ना। हमने जो बच्चे का दोष है या जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है उसकी प्रारंभिक अवस्था, उसकी अर्ली स्टेज, उसकी स्टार्टिंग स्टेज में पहचान लेना। बच्चे में ज़रा सा भी परिवर्तन आया है, हम पहचान लें कि अरे ये परिवर्तन आया है, ये चेंजेस आए हैं बच्चे में, और हम उनको पहचान लें फ़ौरन। इसे कहेंगे हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन। अर्ली आइडेंटिफिकेशन 0 to 3 years में होना चाहिए।
यानी कि बच्चे में जब वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ग्रो करे, जैसे ही पैदा हो, जैसे ही शुरू हो, हम उसी वक्त पहचाने, इसे हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा क्लियर है कि हमें हमारे तरीके से नहीं, बच्चे के डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के तरीके से पहचानना है। पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम उसके डेवलपमेंट पर नज़र रख सकते हैं, उसके मोटर डेवलपमेंट पर, उसके सोशल डेवलपमेंट पर, उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट पर, उसके कम्युनिकेशन डेवलपमेंट पर, उसके बिहेवियर डेवलपमेंट पर, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट पर हमें नज़र रखनी चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब अगर हमने ये पहचान लिया कि बच्चे में कुछ तो दिक्कत है, हमें नहीं मालूम क्या दिक्कत है, पर एक पेरेंट होने के नाते हमें लग रहा है कि कुछ तो दिक्कत है, क्या है नहीं मालूम। अब इस कंडीशन में, इस अवस्था में हमारा जो स्टेप होता है वो होता है कि हम अपने पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों के डॉक्टर से संपर्क करें, उसके साथ ये समस्या या ये प्रॉब्लम शेयर करें कि हमें ऐसा लगता है कि बच्चे को ये इशू है। हो सकता है पीडियाट्रिशियन आपको प्रॉपर गाइड कर दें, आपको वो जो गाइड करें, अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप कुछ समय, महीने एक इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आपको डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन यानी कि बच्चों के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, आपको उनका परामर्श लेना चाहिए। डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन इसके लिए प्रशिक्षित होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। वो आपको बताएंगे कि बच्चे में डेवलपमेंट में क्या इशू है और कैसा इशू है। यदि आपको कोई डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन यानी कि बच्चों के विकास का विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं मिल रहा है तो आपको रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो भी अवेलेबल हो, जो भी आपके नज़दीकी ज़िले में या आसपास कहीं उपलब्ध हो, आप उनसे संपर्क करिए। दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि हम सही वक्त पर सही चीज़ को पहचानें। अगर हम इस स्टेप पर चूक गए तो ये मान के चलिए कि हमने एक बहुत बड़ा मौका खो दिया बच्चे को सही करने का, बच्चे को विकास में बनाए रखने का, बच्चे में होने वाले डिसऑर्डर को रोकने का। ये सारे मौके हमने खो दिए। तो यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह के डिसऑर्डर को तुरंत पहचानें। भारत में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स के नाम से एक सुविधा केंद्र उपलब्ध है जो भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है और ये बहुत सारे ज़िलों में उपलब्ध है। आपको पता करना है कि आपके ज़िले में वो शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र है या नहीं है। मूलतः ये ज़िला चिकित्सालय या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से एसोसिएटेड होते हैं। अगर आपके शहर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर पता करें कि क्या वहाँ पर अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है। अगर है तो आप वहाँ जाकर परामर्श ले सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। दोस्तों, जब हम डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर पहुंच गए हैं तो अब हमारा अगला स्टेज होता है कि बच्चे को क्या है, कौन सा दोष है या नहीं है, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे में कोई दोष नहीं है तो वो पिछड़ क्यों रहा है, हमें ये जानना ज़रूरी होगा। अगर कोई दोष है तो वो कौन सा है, ऑटिज्म है, सेरेब्रल पाल्सी है, मेंटल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या कोई और है, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है। तो जो भी दोष है, जो भी डिसऑर्डर है, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी तरह जिस तरह हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चे को बुखार आ रहा है या हमें बुखार आ रहा है तो वो बुखार किस तरह का है, वो फीवर किस तरह का है, मलेरिया है, टाइफाइड है या कुछ और है। क्यों? क्योंकि उसके बाद ही हमारा प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है। एक बीमारी में दूसरी बीमारी की दवाएं खाएंगे तो हम ठीक नहीं होंगे।
ठीक उसी तरह अगर हम डिसऑर्डर को नहीं पहचानेंगे तो हमें बहुत समस्याओं का सामना या मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर पहली चीज़ हम ये पहचानें कि बच्चे को कौन सा डिसऑर्डर है और वो डिसऑर्डर अपनी किस स्टेज में है। यानी कि यहाँ पर आशय ये है कि अगर ऑटिज्म है तो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है या प्रोफाउंड है, और हमें अब क्या करना चाहिए। जब हम ये जान लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे स्टेज में, जहाँ पर हम ये तय करते हैं कि बच्चे को कौन सी थेरेपीज़ या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। दोस्तों, कई बार कुछ अवस्थाओं में मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, या ऑटिज्म जैसी कंडीशन में थेरेपेटिक इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। तो किस तरह के इंटरवेंशन की ज़रूरत है और वो कब और कहाँ मिलेगा, ये हमें मालूम होना चाहिए, और हमें जल्द से जल्द या विशेषज्ञ के परामर्श के अनुसार, विशेषज्ञ के गाइडेंस में वो चीज़ जल्दी से जल्दी पूरी कर लेनी चाहिए। यहाँ पर कौन सी थेरेपी होनी है, कितनी थेरेपी होनी है, कहाँ होनी है, कब होनी है, ये सारा जो शंकाएं होती हैं या जो हमारे सवाल होते हैं एक पालक के रूप में, एक पेरेंट्स के रूप में, उनका हमें जवाब उस विशेषज्ञ से ले लेना चाहिए। हमें कुछ सवालों के जवाब मिल सकते हैं, कुछ के शायद नहीं मिलेंगे। जैसे कितना समय लगेगा, ये विशेषज्ञ को हाथ में नहीं होता है। ये निर्भर करता है विशेषज्ञ, फैमिली और उसके बच्चे के वातावरण पर कि हमारा इंटरवेंशन किस तरह का है और वो कितना समय लेगा, बच्चे के डिसऑर्डर की गंभीरता या सीवियरिटी कितनी है और उसमें कितना समय लग सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे मन में होते हैं जिनका हमें जवाब विशेषज्ञों से मिल सकता है। दोस्तों, जब हम इंटरवेंशन की बात करते हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम कौन कौन सी थेरेपीज़ करवाएं, कौन सी थेरेपीज़ कितनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आर्थिक या सामाजिक स्थितियां अलग अलग होती हैं। हम थेरेपीज़ पे होने वाले खर्चों को बियर नहीं कर सकते हैं, या जहाँ पर थेरेपी दी जा रही है वो हमारी जगह से बहुत दूर है, तो हम डेली नहीं ले सकते हैं। इस अवस्था में हमें क्या करना होगा, उसका दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि जिससे हमारे बच्चे को सारी थेरेपी भी मिल जाए और उसका डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एज अ पेरेंट हमें मालूम होनी चाहिए, और इसके लिए आपका सहयोग करेंगे हमारी पिछली सीरीज़, जिसमें हमने डेवलपमेंटल डिलेड कंडीशंस और ऑटिज्म की अवस्था में होने वाली उपयोगी थेरेपीज़ की जानकारी दी थी। कौन कौन सी थेरेपीज़ का यूज़ होता है, जिसके आधार पर आप जान सकते हैं कि बच्चे को कौन सी थेरेपी की ज़रूरत है और कितनी की आवश्यकता है। ये डिपेंड करता है बच्चे की जो डिसऑर्डर है उसकी गंभीरता पर, उसकी सीवियरिटी पर। बच्चा बहुत ज़्यादा सीवियर है या सीवियर है, मॉडरेट है, तो मे बी रेगुलर इंटरवेंशन की ज़रूरत हो। बच्चा माइल्ड है, बहुत कम इम्पैक्ट है उसका ऑटिज्म का या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का, तो हम उसको पीरियोडिकली भी ले सकते हैं। लेकिन ये विशेषज्ञ के पास जाने का क्रम है पीरियोडिकली। पालकों और बच्चे के बीच में ये गैप नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बच्चे और पालकों को 24 घंटे यानी कि सुबह जागने से लेकर रात के सोने तक जब भी इंटरेक्ट करेंगे, जब भी बातचीत करेंगे या जब भी कोई काम करेंगे, उनका संवाद, उनकी बातचीत, उनके काम, उनका हर चीज़ थेरेपेटिक वे में होना चाहिए। यहाँ थेरेपेटिक वे से आशय है कि विशेषज्ञों के सुझाव के अनुसार होना चाहिए। मूलतः ये मार्गदर्शन
चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट देते हैं, जिसमें पेरेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना है, क्या नहीं करना है। चौथी अवस्था जो है वो है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि उचित क्रियान्वयन, परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर हमने जो भी प्लान किया है, जो भी थेरेपीज हमने सेलेक्ट की हैं, जो भी विशेषज्ञ हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम इंटरवेंशन स्टार्ट करते हैं, थेरेपी स्टार्ट करते हैं, तो एक शेड्यूल होता है। जैसे कभी 1 महीने का होता है, कभी 3 महीने का होता है, तो वो शेड्यूल हम फॉलो करें। हम हर महीने एवेल्युएट करें, मूल्यांकन करें कि हमारे बच्चे में कितनी प्रोग्रेस हुई है, हमें क्या कुछ परिवर्तन या चेंजेस करने की ज़रूरत है। अगर हम वो चेंजेस करते हैं तो हमें नए टारगेट मिलेंगे, और जब नए टारगेट मिलेंगे तो बच्चा एक नए दिन की ओर बढ़ेगा, एक नए डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगा। यानी कि हम ये जो हमारा क्लिनिकल इंटरवेंशन साइकिल है ये लगातार चलेगा। क्लिनिकल इंटरवेंशन साइकिल से आशय यहाँ पर ये है कि हमने जो भी प्लान किया है, इंटरवेंशन प्लान है हमारा, वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद एवेल्युएट करेंगे, एवेल्युएट करने के बाद फिर से प्लान करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर एवेल्युएट करेंगे, फिर प्लान करेंगे, फिर एवेल्युएट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर एवेल्युएट करेंगे। और इस तरह से ये क्लिनिकल इंटरवेंशन साइकिल जो है ये लगातार चलेगा, तब तक जब तक कि हम बच्चे को मुख्य धारा में ना ले आए, उसकी मेन स्ट्रीमिंग ना कर दें, बच्चा अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के साथ शामिल ना हो जाए। जब बच्चा दूसरे बच्चों के साथ, अपने हम उम्र बच्चों के साथ मेन स्ट्रीमिंग में शामिल हो जाए तो हमारा काम ख़त्म हो जाता है। फिर हमें विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ पालक यानी कि पेरेंट्स बच्चे के विकास पर नज़र रखकर आवश्यकता अनुसार अगर ज़रूरत होती है तो जाकर विशेषज्ञ से मार्गदर्शन ले सकते हैं, यानी कि एक्सपर्ट से मदद ले सकते हैं। आज हमने बात करी एक सामान्य अवस्था की कि जब पेरेंट्स बच्चे में किसी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की पहचान कैसे करें, फिर उसके बाद क्या करें और उसके बाद क्या करें, यानी कि 4 स्टेजेस बताई हमने, जिसमें हम बच्चे के अर्ली आइडेंटिफिकेशन से लेकर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको काम आएगी, आपका मार्गदर्शन करेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। मिलते हैं अगले अंक में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।